नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। द एंड ऑफ फ्लैश सेल्स, न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स। फ्लैश सेल्स को यहाँ पे बंद करने की बात की गई, ब्लैंकेट बैन करने की बात नहीं की गई, लेकिन ये फ्लैश सेल्स ब्लैक मार्केटिंग बढ़ा रही थी। ये फ्लैश सेल्स चीज़ों के दाम बढ़ा रही थी। अब आप सोचोगे सर, फ्लैश सेल्स चीज़ों के दाम कैसे बढ़ा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक फ़ोन है जिसकी मार्केट प्राइस है 9,999 रुपये, वो फ्लैश सेल में 99 रुपये का बिक रहा है। या मान लीजिए 99, मैंने थोड़ा कम बोल दिया, 1,999 रुपये का बिक रहा है। तो वो मोबाइल फोन जिसकी मार्केट क्रॉस 9,999 है, अगर वो फ्लैश सेल में 1,999 रुपये का बिक रहा है सर, तो ये तो फायदा है ना। तो फ्लैश सेल्स तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स के लिए बून है। तो इनको बंद क्यों कर रही है सरकार। आपको यहाँ पे फ्लैश सेल्स के पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा। हर फ्लैश सेल यहाँ पे गंदी नहीं होती है, और हर फ्लैश सेल यहाँ पे अच्छी भी नहीं होती है। ये जो ई कॉमर्स कंपनीज है ना, ये इतनी ज्यादा ताकतवर है कि एक समय के बाद ये पूरे के पूरे मार्केट को मोनोपोलाइज कर देंगी। और इसलिए जो नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स आए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट को बचाने के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशंस में ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। बात करते हैं, इससे पहले भी एक नियम कानून आ चुके हैं जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020। कहीं ना कहीं ये वाले जो रूल थे वो ट्रांसपेरेंसी को लाने की कोशिश कर रहे थे ई कॉमर्स के फील्ड में, बट दे वर नॉट इनफ। अब नया ड्राफ्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल आया। मैं बता दूं, जो मैं रूल अभी आपको बताने वाला हूं, ये ड्राफ्ट रूल है। जुलाई तक इनके ऊपर कमेंट्स मांगे गए, और फाइनल कमेंट्स के आधार पर इन रूल्स में चेंजेस किए जाएंगे। ये रूल्स अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज को बहुत रिवोल्यूशनरी तरीके से अफेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं अमेजन और फ्लिपकार्ट के जो बॉसेस होंगे ना, उनकी नींदें इस समय उड़ी होंगी इन नियम कानूनों को देख के। और बहुत जरूरी है इन नियम कानूनों को लाना, जो कि कुछ ऐसी बातें मैं यहां पे आपको बताऊंगा जो कि थोड़ी सी अलग है। देखिए, सबसे पहले समझिए फ्लैश सेल होता क्या है। एक ऐसी सेल जहां पे प्राइसेस को बहुत ज्यादा कम करके दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा हाई डिस्काउंट दिखाए जाते हैं, और इनका इंटेंट क्या है, टू ड्रॉ अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अब समझिए पॉइंट को। हमारे देश में बहुत सारे ब्रिक और मॉर्टल रिटेलर्स हैं। अब ये ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेलर्स कौन से हैं, जो ऑफिस स्पेस में काम कर रहे हैं या जो किसी दुकान में काम कर रहे हैं। तो अगर आपको एक फ़ोन खरीदना है, तो आप फ़ोन बेचने वाली दुकान पे गए और वहाँ पे आपने जाके 8,000 का 9,000 का फ़ोन खरीद लिया। अक्सर अगर आपने देखा होगा कि कभी आप ओप्पो का, Xiaomi का, हालांकि मैं बोलूँगा मत खरीदिएगा, चाइनीज़ फ़ोन्स हैं। कोई भी फ़ोन खरीदने के लिए आप किसी दुकान में जाओगे, तो जब आप उस दुकान में फ़ोन को देखते हो, तो आप ये कहते हो कि ऑनलाइन में तो इतने रुपए का दिख रहा है, तुम इतना महंगा क्यों दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन चीज़ों को कंपेयर करते हो। तो ये जो ब्रिक और मॉर्टर बिजनेस है, ये कौन सा बिजनेस है, जब किसी पर्टिकुलर चीज को आप फेस टू फेस खरीद रहे हो, जाके किसी ऑफिस में, किसी फिजिकल स्पेस में, किसी स्टोर में जाके खरीद रहे हो, किसी मॉल के शोरूम में जाके खरीद रहे हो, तो वो ब्रिक एंड मॉर्टर हो गया। ना प्रोविजन क्या है यहाँ पे, बहुत सारे प्रोविजन है। सबसे पहला प्रोविजन तो ये कि कंट्री ऑफ ओरिजिन प्रोडक्ट्स पे डिस्प्ले होना चाहिए। अमेजन वेबसाइट पे जो कुछ भी बिक रहा है, जरूरी नहीं है कि वो इंडिया का हो सकता है इंडिया के बाहर से, इंडिया के अंदर इंपोर्ट करके बेचा जा रहा हो। तो अगर अमेजन प्लेटफॉर्म पे कोई चीज बाहर से इंपोर्ट होकर इंडिया के अंदर आ रही है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लियर कट लिखा होना चाहिए कि उस कंट्री का कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, ताकि प्रॉपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सके। फिर हर गुड पे एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए कि बेस्ट बिफोर, मतलब कब तक लेटेस्ट उस गुड को इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी गुड के कैंसिलेशन चार्जेस नहीं होंगे। अगर किसी ने ऑर्डर प्लेस किया और मान लो गुड्स कैंसिल कर देता है, तो उसके कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। प्राइसेस का मैनिपुलेशन नहीं होगा। हालांकि प्राइसेस का मैनिपुलेशन कैसे नहीं होगा, इसको मैं अब आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बैन फ्लैश सेल। फ्लैश सेल का क्या सीन है, आपको पता है बहुत सारी ई कॉमर्स एंटिटीज फ्लैश सेल कंडक्ट करती हैं। अब एक होती है कन्वेंशनल फ्लैश सेल, और कन्वेंशनल फ्लैश सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एलजी ब्रांड ने ये बोला कि हम इस दिवाली को 2,500 एसी बेचेंगे। एलजी ब्रांड ने ये बोला, और हम 2,500 एसी, मान लो हमारा एसी 40,000 रुपए का है एक एसी, बट हम इस एसी को 29,999 रुपए का बेच रहे हैं। हमारी ये जो फ्लैश सेल है वो अमेजन पे लॉन्च होगी या फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होगी, और पहले 2,500 एसी हम 29,999 रुपए की दाम पे बेचेंगे, और ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बिकेंगे। अमेजोन पे बिकेंगे या फ्लिपकार्ट पे बिकेंगे, किसी पे भी बिक सकते हैं। तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी फ्लैश सेल कर रहा है। एलजी डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बोल रहा है कि हमारे एसी अमेजन प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पे पहले 2,500 इतने रुपए में बिकेंगे इस तारीख को। तो ये एक जेन्युइन फ्लैश सेल है, और इसको सरकार यहाँ पे बैन नहीं कर रही है। यहाँ पे स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स और बैक टू बैक फ्लैश सेल्स यहाँ पे बैन हो रही है। अब आपको समझना पड़ेगा,
अमेजोन और फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे रीसेलर्स एग्जिस्ट करते हैं और इन रीसेलर्स में इन अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एक बहुत बड़ा स्टेक होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेजोन से कभी अगर आपने सामान खरीदा हो तो उसमें एक रीसेलर है क्लाउड टेल नाम का। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, बट अगर आप क्लाउड टेल की रेटिंग्स देखोगे अमेजोन पे तो क्लाउड टेल की बहुत अच्छी रेटिंग्स है। आप कह सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेलर है ये अमेजोन पे, और क्लाउड टेल के अंदर अमेजोन की ओनरशिप है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो क्लाउड टेल के रिव्यूज आपको बहुत अच्छे लिखेंगे और क्लाउड टेल पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी बिकने के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्लाउड टेल के प्रोडक्ट्स को अमेजोन प्रमोट करता है, और ये बात बिल्कुल सही है। तब अमेजोन जैसी कंपनीज के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो इनके रिटेलर्स हैं, जो इनके द्वारा ओन्ड कंपनीज हैं, उनको इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे एज अ सेलर लिस्ट कर रखा है और उनके थ्रू ये सामान बेचते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। और मान लीजिए ऐसा कोई सेलर है जो कि अमेजोन के अंदर रजिस्टर नहीं करना चाहता या अमेजोन की ओनरशिप के अंदर नहीं आना चाहता, उसके रिजल्ट ही नहीं डिस्प्ले करते हैं अमेजोन वाले। तो मान लीजिए आपको कोई हेयर पिन खरीदना है, अभी हेयर पिन बनाने वाली कंपनी, हेयर पिन आपने सर्च मारा अमेजोन पे, तो जो हेयर पिन के सेलर्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट के हिसाब से चलेंगे उनके सर्च रिजल्ट दिखेंगे, जो नहीं चलेंगे उनके सर्च रिजल्ट नहीं दिखेंगे। और इस चीज की शिकायत बहुत लंबे समय से सेलर्स सरकार से कर रहे हैं। उसके साथ साथ समझिए स्पेसिफिक फ्लैश सेल का लॉजिक। मान लीजिए Xiaomi का, रेडमी का या कोई ओप्पो का कोई फोन रिलीज हुआ तो धड़ल्ले से फोन बिकते हैं, आपको पता है। अब जब ये फोन रिलीज होते हैं तो फ्लैश सेल में फोन रिलीज हुए तो एकदम से बोला जाएगा कि भाई 25 मई को सुबह 11 बजे फ्लैश सेल खुलेगी Xiaomi के फोन्स की, और एक Xiaomi का फोन 9,999 रुपए का बिकेगा, उसकी मार्केट प्राइस 14,999 है। तो आपको दिखेगा 14,999 का फोन 9,999 का बिक रहा है, तो आप लोग दिमाग लगा के बैठ जाओगे कि भैया बैठना है, फ्लैश सेल आने वाली है। ये आपके दिमाग में रहेगा। भाई आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई हमको तो 6,000 ही है, 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है तो हम तो खरीदेंगे। आप पॉइंट समझिए, ये झांसे होते हैं जो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स कंपनियों की तरह चलाए जाते हैं। तो एकदम से फोन की फ्लैश सेल शुरू होगी, आपको फोन ऑर्डर नहीं होगा और एकदम से सारे फोन खत्म हो जाएंगे, आप ऑर्डर ही करते रह जाओगे, अरे आपको लगेगा ये तो ऑर्डर ही नहीं हुआ, और फिर एकदम से मैसेज आ जाएगा कि कल एक और फ्लैश सेल है या फला फला तारीख को एक और फ्लैश सेल है। ये एक्चुअली में होता क्या है? होता ये है कि फोन कम दामों पे दिखा के लोगों के अंदर आस जगा देते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले, और बाद में जब आप फोन एक्चुअली में खरीदने को जाते हो तो वो आपको वहां पे मिलते नहीं है। समझ गए? और क्या यहां पे कोई फोन बिके, बैक एंड में क्या हो रहा है आपको नहीं पता है। पता हो सकता है Xiaomi, रेडमी के पास या ओप्पो के पास इतने फोन हो ही ना, या अगर फोन हो भी तो हो सकता है कि वो किसी क्लाउड टेल जैसे रीसेलर को बेच दिए गए उस फ्लैश सेल में, और बाद में ये क्लाउड टेल वाला रीसेलर ज्यादा दाम पे, तो हो सकता है Xiaomi, रेडमी, देखिए Xiaomi, रेडमी और ओप्पो ये लाखों और करोड़ों की तादाद में फोन भेजते हैं इंडियन मार्केट में। तो क्या फर्क पड़ता है अगर ये 1,00,000 फोन 14,999 की प्राइस पे ना बेच के 9,999 पे बेच दें, तो होगा ये कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट के किसी रीसेलर को वो फोन 9,999 में बिक जाएगा। तो इससे होगा क्या कि जब आपको फ्लैश सेल में 9,999 का फोन नहीं मिला तो आप बोलोगे यार बड़ी खराब किस्मत है, फोन नहीं मिला, चला गया, बिक नहीं पाया। अच्छा, कुछ लोगों को बेच भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि सबको नहीं मिलता। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफी शाणे हैं, ये कुछ लोगों को फोन बेच भी देते हैं। ओके, तो आपको 9,999 नहीं मिला, आप बड़ा टेंशन में हो। Xiaomi, रेडमी, ओप्पो कैसे गेम खेल रहे हैं, उन्होंने 1,00,000 सेट अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच दिए 9,999 के, और 5,000 का नुकसान उठा लिया। बाद में आप देखोगे कि यही अमेजन का रीसेलर जिसने 9,999 का वो फोन Xiaomi, रेडमी और ओप्पो से खरीदा है, एक महीने बाद वही फोन वो 12,999 या 13,999 का अपने प्लेटफॉर्म पे बेच रहा होगा और आप खरीद लोगे। समझ गए कैसे काम करते हैं? मतलब कि इस अमेजोन का ही एक रीसेलर किसी एक मैन्युफैक्चरर से बहुत सस्ते में फोन खरीद लेगा फ्लैश सेल में, और बाद में वही अपने कस्टमर्स को महंगे दाम पे बेचेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है Xiaomi, रेडमी, ओप्पो, इनके पास कोई इन्वेंट्री भी नहीं होती है, बेफिजूल की फ्लैश सेल चला रहे होते हैं अपनी मार्केटिंग गिमिक के लिए। ये सब एक मार्केटिंग गिमिक है। इससे एक और चीज होती है, जब आपको ऑनलाइन वो फोन मिला नहीं 9,999 का, और आपको मार्केट में पता चला कि वो फोन 15,000 का, 16,000 का मिल रहा है, और आपका मन है कि भाई हम ले लें, या फिर किसी दोस्त ने आपको कॉल किया, बोला कि यार पता है वो फोन ब्लैक में वो बंदा दिलवा रहा है, रसीद के साथ दिलवा रहा है, चलो उससे चल लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑनलाइन ई मार्केट प्लेसेस हैं, ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये आपकी आदत डाल देती हैं, पहले आपको झांसा देती हैं, उस झांसा में आपको फंसाने की कोशिश करती हैं।
आपको लगता है कि आपको चीज मिल जाएगी, बट आपको चीज मिलती नहीं है। लेकिन आप उसको, उसकी लत सी लग जाती है, आप उसका खून सा चक जाता है, अब आपको वो चाहिए ही चाहिए, तो थोड़े ज्यादा दाम पे मिलेगी तो आप ले लोगे। तो इस प्रकार से मैन्युफैक्चरर्स और ई कॉमर्स वाले मिलकर गेम खेलते हैं। जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं फोन के या किसी भी और चीज के, जो बल्क में चीजें प्रोड्यूस करते हैं और उनको मार्केट में बेचना है, तो कस्टमर्स को कैसे बेवकूफ बनाओगे? पहले दिखाओ कि भाई चीज कितनी सस्ती मिल रही है, और सस्ते पे कुछ कस्टमर्स को दे दो, बाकी ज्यादातर उस ई कॉमर्स कंपनी का रीसेलर खरीद लेगा। बाद में वही सस्ते में खरीदी हुई चीज वो रीसेलर महंगे में बेचेगा, और ऑफलाइन मार्केट में चीजें महंगी हो जाएंगी, रीजन भी ऑनलाइन मिल नहीं रही है। तो इस प्रकार से फ्लैश सेल चलती है, जो बैक टू बैक फ्लैश सेल्स होती हैं, या फिर कोई इन्वेंट्री नहीं है, थर्ड पार्टी पहले रीसेलर को बेच रही है, रीसेलर फिर कुछ दिनों बाद कस्टमर को बेच रहा है, तो इस प्रकार की फ्लैश सेल यहाँ पे बैन कर देगी सरकार। अगर कोई ऐसा फ्लैश सेल है जहां कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है चीज की, और वो सीधे सीधे कस्टमर्स को चीज बेच रही है फ्लैश सेल में, वो फ्लैश सेल्स अलाउड है। लेकिन ये मैन्युफैक्चरर टू रीसेलर वाली जो फ्लैश सेल चल रही है, या इन्वेंट्री नहीं और आप चीजें बेचे जा रहे हो आर्टिफिशियली दाम को इन्फ्लेट करने के लिए, तो वो चीज यहाँ पे बैन की जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लैश सेल कैसे बैन हो रही है। ओके, फिर बात करते हैं किसकी, ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म की। तो हर ई कॉमर्स एंटिटी को अपनी वेबसाइट पर और अपने ऐप पे नाम लिखना पड़ेगा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखने पड़ेंगे ग्रीवेंस ऑफिसर के। ओके, फिर आप देखोगे कि एक चीफ कॉम्प्लेंस ऑफिसर होना चाहिए इनके पास, जो कि 24/7 बेसिस पे बैठेगा। अगर कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी किसी भी अमेजन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील या किसी भी ई कॉमर्स कंपनी को कांटेक्ट करती है, तो कांटेक्ट के लिए वहां पे 24/7 ऑफिस बैठा रहना चाहिए, ऑफिसर बैठा रहना चाहिए। 77 घंटे के अंदर जो लीगल रिक्वेस्ट आई हैं उनका रिस्पांस देना है इन कंपनीज को। किसी भी प्रकार का मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ये अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं चलाएंगे। फिर फॉल बैक लायबिलिटी, अगर किसी सेलर ने अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया है और कोई ऑर्डर प्लेस हुआ और वो ऑर्डर नहीं डिलीवर हो पाया, तो अगर वो नहीं डिलीवर हो पाता है और जिस समय पे वो ऑर्डर बिका था वो सस्ते में बिका था, फॉर्म मान लीजिए कि आपने किसी एक पर्टिकुलर समय पे चीज बेची और आपको 14,000 रुपए की मिली, और वो बाद में डिलीवर नहीं हुई, सेलर ने बोला कि हमारे पास अवेलेबल नहीं हो, अब वही चीज 17,000 की बिक रही है, तो ऐसे केस में जो एक्स्ट्रा 3,000 का घाटा है वो सेलर को उठाना पड़ेगा, ना कि बायर को। क्योंकि बायर ने तो जिस समय पे खरीदी थी वो 14,000 का ही था, तो अब अगर आपने 14,000 का उसको बेचा है सेलर ने, तो 14,000 में वो चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे, दिवाली के समय पे बहुत सारी फ्लैश सेल्स हो जाती हैं, तो फ्लैश सेल करने से पहले कहीं ना कहीं सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि समझिए, दिवाली और होली के समय पे जो ई कॉमर्स कंपनी है ना, ये मोनोपोली फैलाने की कोशिश करती है मार्केट में। होता क्या है कि आपको पता है कि जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं, जो एसी वगैरह, टीवी वगैरह बेचते हैं, या किराने की दुकान वाले हैं, ये सब लोग दिवाली के समय पे, किराने की दुकान तो नहीं, मान लीजिए कि कोई एसी टीवी टाइप के बेचने वाले लोग हो गए, ये लोग जो अपना असल धंधा करते हैं, एक्चुअल धंधा करते हैं, वो फेस्टिवल टाइम में ही करते हैं। और फेस्टिवल टाइम के समय पे ये जो ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। फेस्टिवल टाइम के समय पे ये ई कॉमर्स प्लेयर अपना जो भी बचा हुआ इन्वेंट्री है, या फिर ये बड़े बड़े एलजी और सोनी जैसे ब्रांड्स के साथ डील साइन कर लेंगे और इकट्ठे में बहुत सारी चीजें बेचेंगे, ताकि ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस को ये बंद करवा सकें। क्योंकि दिवाली, होली या फिर किसी फेस्टिवल के समय पे चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। अभी उस डिमांड की पूर्ति अगर पूरी तरीके से ऑनलाइन मीडियम से होने लगेगी, तो जो ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस है बंद हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ई कॉमर्स कंपनीज का यही टारगेट है कि इस ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस को बंद करो, क्योंकि ये ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस वाले कम मार्जिन पे काम करते हैं, और ऑटोमेटिकली इनका जो मेन धंधा होता है वो फेस्टिवल के समय पे ही होता है। और फेस्टिवल के समय पर अगर ई कॉमर्स कंपनी सबको बेचना शुरू कर देंगी, तो ब्रिक एंड मॉर्टर वालों का धंधा बंद हो जाएगा, और वो भी नहीं बंद होना चाहिए। सरकार को ये भी इंश्योर करना है। फिर हर ई कॉमर्स कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा विद द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इनको खुद का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। फिर डोमेस्टिक गुड्स को स्टिमुलेट करना जरूरी है। अगर कोई ई कॉमर्स फर्म अगर अपने प्लेटफॉर्म पे कोई इंपोर्ट किया हुआ सामान बेच रहा है, तो उस सामान के साथ साथ उसको अल्टरनेटिव डोमेस्टिक गुड्स भी दिखाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बाहर से अमेजोन ने कोई सामान इंडिया में मंगाया और उसको इंडिया में बेच रहा है। तो मान लीजिए कोई वॉच है, इंपोर्टेड वॉच इंडिया में बिक रही है, तो उसके डोमेस्टिकली मेड वॉचेस भी आसपास डिस्प्ले होनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनको भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिल सके। क्योंकि बहुत लंबे समय से अलग अलग सेलर्स अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये लोग, जो सेलर्स इनके हिसाब से चलते हैं उनका काम करते हैं, जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, जो कि जो ब्रांड्स इनके साथ मान लीजिए एमओयू और स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन करके बैठी हैं, उनके सर्च रिजल्ट्स ही अमेजोन वाले दिखाते हैं। लेकिन वो सेलर्स जो अमेजोन के हिसाब से नहीं चले, उनके सर्च रिजल्ट ही नहीं दिखते हैं।
इनके प्लेटफॉर्म पर। सीधी सीधी बात है, इन ई कॉमर्स कंपनीज ने जिन रीसेलर्स में 10% से ज्यादा का स्टेक खरीद रखा है, वो रीसेलर एज अ सेलर इनके प्लेटफॉर्म पे रह ही नहीं सकते। तो अगर क्लाउड टेल में या किसी और ऐसे रिटेलर में अमेजन का 10% से ज्यादा का हिस्सा है, तो वो पर्टिकुलर रिटेलर अमेजोन पे सामान बेच ही नहीं सकता एक बार ये नियम कानून लागू हो गए तो कुल मिला के अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट ने कोई रीसेलर कंपनी खरीद ली है और उस कंपनी के थ्रू वो धंधा कर रहा है, और ऑब्वियसली बात है अमेजोन की यहाँ पे मोनोपोली है, अमेजोन जिसका सामान चाहेगा उसका बेचेगा, जिसका नहीं चाहेगा उसका नहीं बेचेगा। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जो चहेते रीसेलर्स हैं वो बहुत सस्ते में ऑर्डर्स खरीद लेते हैं मैन्युफैक्चरर से। इसके चलते कुछ कंपनीज आप देखोगे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पे इनकी बहुत अच्छी रेटिंग होती है। तो इस प्रकार की जो प्रेडेटरी प्राइसिंग वाली जो टैक्टिक्स है ना, इनको बंद करना जरूरी है। और वो कंपनीज जिनमें स्टेक्स है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के 10% से ज्यादा, उनका सामान तो बिक ही नहीं सकता इनके प्लेटफॉर्म पे। तो ये कुछ ड्राफ्ट नियम कानून है, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ अलग से डिस्कस करना चाहिए। वैसे तो मैंने एडिटोरियल में इनको डिस्कस किया है, पर एक बार मैंने अलग से भी यहाँ पे आपको पूरी चीज बता दी। फ्लैश सेल बेसिकली यहाँ पे समझना जरूरी है। मैं आपको बता दूं ये नियम कानून अभी फाइनली इंप्लीमेंट हुए नहीं है, शायद 6 जुलाई लास्ट डेट दी गई है। उस डेट तक इनपुट्स देने हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स को। तो ऑब्वियसली बात है ई कॉमर्स कंपनी वाले भी अपना इनपुट देंगे, अलग अलग जो ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस चलाने वाले लोग हैं वो भी अपना इनपुट देंगे, और फिर एक फाइनल पॉलिसी निकल के आएगी। लेकिन ये जो पॉलिसी लाई गई है बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसको आप एक्सेसिव इंटरफेरेंस मत बोलिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करके जाइएगा। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को अगर आप पढ़ना चाहते हैं या इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं मेरी वेबसाइट का, या फिर वहां से इस पीडीएफ को प्रिंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।